हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नितवत्स। आज हम 7th क्लास आईआईटी फाउंडेशन की जो चैप्टर है साउंड उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में कुछ बेसिक जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें साउंड, हिंदी मीनिंग क्या हो गया बेटा इसका? आवाज़ जो हमें सुनाई देती है। जो आवाज़ हम सुनते हैं वो कहाँ से आती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे ट्रैवल करती है एक तरीके से, तो इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें साउंड प्रोड्यूस कैसे हुई, तो आपको पता है, आपने पिछली क्लास में सुना होगा, साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के थ्रू, एक तरह से कंपन के थ्रू है साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं आपको, तो अगर किसी भी चीज के अंदर वाइब्रेशन हो रहा है तो वहां पर क्या होगी, साउंड है वो प्रोड्यूस होगी। जैसे कि मेरे पास ये रबर बैंड है, ठीक है, इसके अंदर अगर मैं इसको हिलाऊंगा और इसके अंदर वाइब्रेशन होगा तो यहाँ पर क्या होगी, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ना बेटा, साउंड प्रोड्यूस। ठीक है, ये किसके कारण से हुआ? इसके वाइब्रेशन के कारण से। ऐसे ही जैसे कि हम बोलते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होती है, यहाँ पर वॉइस बॉक्स होता है लायरनेक्स, उसके थ्रू जो अंदर से लंग्स के थ्रू जो एयर बाहर आ रही है प्रेशर से, वो यहाँ पर इसको वाइब्रेट करवाती है और यहाँ से क्या होती है, अपनी साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो मेनली अगर हम बात करें साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस हुई है बेटा, वाइब्रेशन के थ्रू। ठीक है, बॉडी अगर कोई भी वाइब्रेट कर दी, आपने देखा होगा गिटार, सितार, ठीक है, इस प्रकार की चीजें देखी होंगी आपने, वहां पर लंबी स्ट्रिंग लगी होती है, ठीक है, मेटल की। जब उसको हम टच करते हैं तो वो वाइब्रेट करती है और वाइब्रेशन के दौरान ही वहां पर क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उसकी कुछ अच्छी आवाज आती है, वो होलो होता है अंदर से, ठीक है, वहां से एक तरह से इको के थ्रू है वो आवाज है वो वहां से बाहर निकलती। ठीक है, तो मेनली अगर हम बात करें साउंड की, साउंड कैसे प्रोड्यूस हुआ, बाय वाइब्रेशन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर साउंड के अंदर बहुत सारी टर्म आएंगी। ठीक है, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को ही हम क्या कहेंगे। ठीक है, इसके साथ हम चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पेंडुलम के बारे में, आपने देखा होगा क्लासेस में, आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, कई टर्म यहाँ से उठेंगी फ्रीक्वेंसी की, तो यहीं पर हम जान लेते हैं उन चीज़ों को। पेंडुलम के बारे में आपने पढ़ा होगा, बीच वाली जो पोजीशन होती है रेस्ट वाली, इसको मीन पोजीशन बोलते हैं। इधर मैक्सिमम, ये भी एक्सट्रीम, इधर मैक्सिमम, ये भी एक्सट्रीम। ये बीच का डिस्टेंस है, इसको एम्पलीट्यूड बोल देते हैं। ये बीच का डिस्टेंस है, ये भी एम्पलीट्यूड, सेम ही वही बात। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, टर्म्स है, उनके बारे में जानते हैं। एम्पलीट्यूड, दूसरा है ओसिलेशन, तीसरा है अपने पास टाइम पीरियड, और चौथा है अपने पास फ्रीक्वेंसी। मेन हमें फ्रीक्वेंसी से मतलब, बाकी ये भी हमें चीजें पता होनी चाहिए। एम्पलीट्यूड क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजिशन एंड एक्सट्रीम पोजिशन, चाहे वो इधर लगा लो इधर लगा लो, सेम डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, उसके बाद ऑसिलेशन की बात करें, ऑसिलेशन क्या होता है, वन कंप्लीट टू एंड फ्रो। अगर मीन पोजीशन से इस एक्सट्रीम पे गया है, उस एक्सट्रीम और वापस मीन, एक जो कंप्लीट राउंड लिया है इसने, यही क्या है, इसका एक ऑसिलेशन। चाहे वो यहां से मान लो, यहां से वहां गया, वहां से यहां गया, डिस्टेंस सेम कवर करेगा, टाइम सेम लेगा, लेकिन एक्चुअल में वो स्टार्ट कहां से होता है, मीन से। तो यहां से मानते हैं हम मीन टू वन एक्सट्रीम, देन टू अदर एक्सट्रीम एंड बैक टू मीन पोजीशन। ठीक है बेटा, और इसी ओसिलेशन को अगर ये स्पीडली हो रहा हो, तेजी से हो रहा है, तो इसको क्या बोल देते हैं हम, वाइब्रेशन। अगर ओसिलेशन तेज हो रहा हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, वाइब्रेशन। अब इसमें क्या था जो रबर बैंड में हमने किया, इसमें ये क्या कर रहा है, इस पोजीशन पे था,
ठीक है, ये इसकी मेन पोजीशन थी, इधर आ गया एक्सट्रीम पे, उधर एक्सट्रीम। क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है फटाफट ऐसे ऐसे, ठीक है, इसी को क्या कह देते हैं हम, वाइब्रेशन। उसके बाद अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगा वही क्या है बेटा, टाइम पीरियड। उसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, ये साउंड में हमें काम आएगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का मतलब चाहे वाइब्रेशन कर दो, अपॉन टाइम टेकन, जितना टाइम लिया है। मान लो यहां पर फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है, ऑसिलेशन दिया है उसने 100 ऑसिलेशन किया है, वाइब्रेशन किया है, टाइम लिया है मान लो यहाँ पर 5 सेकेंड, टाइम कितना लिया है 5 सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, ऑसिलेशन बाय टाइम टेकन 100 बाई 5 20, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई बेटा यहाँ पर 20। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है बेटा, हर्ट्ज, या इसको सेकंड इनवर्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास जो मेन बेसिक टर्म है जो साउंड से रिलेटेड, ठीक है। एम्पलीट्यूड आपको पता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो साउंड क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो साउंड क्या होगी, ये भी टर्म है वो हम आगे पढ़ेंगे। अगर वैसे मैं बता देता हूँ आपको, अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो आवाज़ ऊंची होगी, ठीक है, तेज आवाज़ होगी, और अगर एम्पलीट्यूड कम है तो आवाज़ धीमी होगी। बात करें फ्रीक्वेंसी की, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वाइब्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तो आवाज़ एक तरह से हाईली पिच होगी, ठीक है, तीखी आवाज़ होगी, जो कि फीमेल केस में होता है, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो लो पिच साउंड होगी, जैसे कि जो मेल की होती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा, ये भी साउंड के ऊपर डिपेंड करेगा, हमें इसी के बारे में पढ़ना है अभी तक। और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे जो साउंड है, रेंज है फ्रीक्वेंसी की, जिसको एक तरह से सुन सकते हैं हम, सोनिक साउंड होती है, अल्ट्रासोनिक, ठीक है, और इंफ्रासोनिक, उनके बारे में भी हम नेक्स्ट में वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। आज के लिए